प्लान फेल हो। मैं जानता हूं इस वक्त तुम पर क्या बीत रही हो। खून खौल रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन के मारे। उफ, जमीन आसमान एक कर दिया था तुमने सोनी को इस घर से बाहर निकालने के लिए, पर अफसोस तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फिर है ना। वैसे ये तो होना ही था चेरी, क्योंकि उसके राज में देर है अंधेर में, और आखिर में सच ही जीतता है। और ये तो तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि सच सोनी के साथ है। सोनी बिल्कुल बेकसूर है चेरी, बिल्कुल बेकसूर। सोनी और वीर की जिंदगी में और रोड़े मत अटकाओ, उन्हें अपनी जिंदगी प्यार से और शांति से जीने दो। देखो चेरी, तुम्हारे पास एक और मौका है, प्लीज सोनी को चैन से जीने दो। मैंने जो कहा, कम से कम उसके बारे में एक बार जरूर सोचना, और याद रखना हम सबकी खुशी के लिए बस यही एक रास्ता है हमारे पास। सोनी को चैन से जीने दो, और वो भी मैं। हाँ, तुम्हें अभी भी सिर्फ और सिर्फ सोनी की फिक्र है जीत, लेकिन मैंने सोनी को इस घर से बड़ी ही मुश्किल से निकाला था, और अब मैं अपने किए कराए पर पानी नहीं फिरने दूंगी। हो ही नहीं सकता जीत, सवाल ही नहीं उठता। क्या हुआ? वहां भी नहीं मिली सोनी? हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वो जा चुकी थी। कहाँ चली गई? हाय रब्बा, कहीं वो बिल्लो, शुभ शुभ सोच, रब राखा है। हमारी सोनी जहां भी होगी सही सलामत होगी। मैं देखती हूँ। हेलो। आए हाय, मर जा गुड़ खा के। बिल्लो पर जाई जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ लवली। की गल है भाई, इस बार की बैसाखी की पार्टी में आप लोग आए ही नहीं? बस आशा ही नहीं सके। लो जी, शिकायत आप बाद में करना, पहले वो दो खुशखबरियां सुनो जिसे बताने के लिए मैंने आपको फोन किया है। तो बोल ना लवली, क्या खुशखबरी देना चाहती है? वीर जी, पहली खुशखबरी तो ये कि सोनी घर वापस आ गई है। सोनिया, हाय रब का लाख लाख शुक्र है। थैंक गॉड। बुआ जी वो ठीक तो है ना? मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। माही, तुझे ना फिक्र शिकर करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लो जी, अब तो हम उसे फूलों की तरह रखेंगे, फूलों की तरह। हाँ है, मैं तुझे दूसरी खुशखबरी सुनाना तो भूल छूल ही गई। सोनी माँ बनने वाली है और तू मासी। बल्ले। लो जी, मिठाइयाँ शिठाइयाँ बांटो और मिठाइयाँ शिठाइयाँ खाओ, ठीक है? ओके बाय, सी यू। माही, सुना तूने? सोनी माँ बनने वाली है, और मैं ना, मैं नानी, और तू? और मैं मासी बनने वाली। और आप?
कैसे? ग्रैंड ताया ताई। वाहिगुरु, बड़ी मेहर है आपकी, आपने मेरी बच्ची की गोद भर दी है और इसी तरह उसकी जिंदगी में खुशियां भी भर देना। मेरी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं, उसे और दुख मत देना, और दुख मत देना। जब आपका साथ ना होता तो मैं बिल्कुल बिखर जाती। साथ देने के लिए कोई किसी को हम सफर बनाता है ना? ठहर जा पुत्र, एक मिनट। बैठ के आराम से। बस बस सोनी पुत्र, ऐसे मन महसूस कर ना बैठ। मैं समझ सकता हूं तेरे ऊपर क्या बीत रही है। जो हुआ वो अच्छा तो नहीं हुआ। इन दिनों तो तुझे हमेशा खुश रहना चाहिए था और तुझे ये सब झेलना पड़ रहा है। पुत्र, वीर को तो इस वक्त तेरे पास होना चाहिए था, पर तू दिल छोटा नहीं कर। वो जरूर आएगा, कभी ना कभी तो उसके दिल में भी प्यार और ममता का जोर जरूर मारेगा। फिर वो कच्चे धागे से खिंचा हुआ तेरे पास चला आएगा, तू देख लेना। पर पुत्र, जब तक ऐसा नहीं होता है ना, तू हौसला मत हारना। हम सब तेरे साथ हैं। मैं तेरे साथ हूं पुत्र। तू मुझे पापा जी कहती है ना? तब तो तू ये समझ तू अपने पापा के घर में रह रही है, अपने मायके में रह रही है पुत्र। अब माही पुत्र, वो सो गई? जी सो गई। जब से उन्हें खबर मिली है कि सोनी माँ बनने वाली है, पता नहीं कितने सपने बुन चुकी। बहुत खुश है वो। ऐसे क्या देख रहे हैं आप लोग? माही पुत्र, हम तेरी परेशानी समझ रहे हैं। अगर आज तेरी मम्मी जी होती तो वो बिल्कुल ऐसे ही खुश होती, पर इनका तो कुछ ठीक ठीक कह नहीं सकते ना। ना पुत्र, मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहती। तू सच मान, आज अगर ये साबित हो जाए कि ये सचमुच तेरी मम्मी जी है तो हमें बड़ी खुशी होगी। देख माही पुत्र, तू खामखा में परेशान हो रही है। अच्छा चलो मान लेते हैं कि उनकी बातें तुम्हारी माँ से ज्यादातर मिलती हैं, लेकिन पुत्र शक्ल तो नहीं मिलती ना। माही, हमें ये तो पता कर लेना चाहिए ना कि इस वक्त और उस वक्त के दौरान वो कहाँ थी, किस हाल में थी। मेरे मन में भी ये सवाल आए थे कि आखिर इतने दिन वो थी कहाँ और उनके चेहरे को क्या हुआ। लेकिन हर बीतते दिन के साथ मेरा दिल शिद्दत से यही गवाही दे रहा है
वो मम्मी जी। माही, हम सब भी वही चाहते हैं कि वो तुम्हारी मम्मी हो। ये भी कोई बात हुई? सोनी को फिर से घर में रख लिया, जिसे मैंने इतनी मुश्किल से इस घर से निकाला था। मेरे दोनों बेटों की जिंदगी बर्बाद कर दी इस नालायक ने। रख लिया सोनी को वापस इस घर में अनूसियत फैलाने के लिए। तेरा दिमाग चल गया दुर्गा? क्यों तब से कोसे जा रही है उस बेचारी को? क्या किया उसने? उसने हमारे वीर को अपना प्यार दिया है, सिर्फ सच्चा प्यार। याद है रज्जी के गुजरने के बाद कितना गुमसुम हो गया था हमारा वीर। सोनी बेचारी ने तो वीर की जिंदगी का खालीपन दूर किया है। सुना नहीं तूने? जीते ने खुद कबूल किया है कि सोनी की इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि सोनी के खिलाफ ये नफरत का मोर्चा क्यों खोल रखा तुमने? इससे क्या हासिल होगा पता है? कलेश, सिर्फ कलेश और कुछ नहीं। याद रख, तू दूसरे की बेटी को दुख देगी ना तो वो देख रहा सब ऊपर से। तेरे बेटे भी कभी खुश नहीं रही। तू क्या समझती है वीर आज बहुत खुश है? नहीं, अगर सोनी इस घर में नहीं रहेगी तो वीर भी कभी खुश नहीं रहेगा। अब मत भूल, सोनी इस घर को घर का चिराग देने वाली है। हमारे वीर को बाप बनने की खुशी देने वाली है। और तू शिकायत कर रही है कि हमने उसे घर में क्यों रख लिया? तेरी ममता कहां चली गई? या कभी थी नहीं तेरे अंदर? तू अपने बच्चों की मां है या मालकिन? तू हमेशा अपना हक जमाती है अपने बेटों पर। जिस तरह तू अपना हक समझती है ना मुझ पर, क्या तेरी बहुओं को हक नहीं अपने पतियों पर? आज मुझे एहसास हुआ है इस बात का। तुझे इस घर के सारे फैसले करने का हक देकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। लेकिन अब एक किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। अब तूने सोनी की तरफ अगर टेढ़ी आंख भी की ना तो समझ लेना तू। मैंने कहा था ना वीर, तुम और मैं, हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं। तुमने देखा आज जीत ने सबके सामने क्या कहा। दिखा दिया ना उसने कि उसकी जिंदगी में मेरी जगह क्या है और सोनी की जगह क्या है। जब से शादी हुई है तब से यही तो जताया है उसने। तुम्हें याद है वीर, जब हम सब हनीमून पे गए थे तब भी मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। आज जीत ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया, कहा कि सोनी का कोई दोष नहीं है, और सबने उसकी बात मान ली, जबकि साफ साफ नजर आ रहा था
जीत सोनी को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो चाहता ही नहीं है वीर कि सोनी इस घर से जाए। लेकिन तुम और मैं, जिनके साथ बेवफाई हुई है, जिनके दिल टूटे हैं, हमारा क्या वीर, हमारे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता कि अगर जीत सोनी को इस घर में वापस ले आता है तो हम पर क्या बीतेगी? वो भी तब जब वो मां बनने वाली है। कैसे बर्दाश्त करेंगे हम इस सच्चाई को कि वो बच्चा जीत का नहीं। दोबारा ये बात अपनी जुबान पे मत लाना चरणजीत। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये सब तुम कह रहे हो वीर? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? हाँ चरणजीत, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सोनी ने मेरा कितना ही दिल क्यों ना दुखाया हो, लेकिन मैं कभी ये बात नहीं मान सकता कि सोनी इस हद तक, कि सोनी हद से बाहर जा सकती है। सोनी कभी ऐसा नहीं कर सकती, और ना ही जीत कभी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मैं जानता हूं अपने भाई को। ये बच्चा मेरा है, और इस बात पर मुझे कभी एक पल के लिए भी शक नहीं हुआ। इट्स ओके वीर, आई अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीत रही है। एक्चुअली मैं भी बहुत दुखी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना दुख तुम्हारे साथ बांट सकती हूँ, इसलिए मैं चली आई। अच्छा किया तुमने, क्योंकि दुख बांटने से ही कम होता है। देखो चरणजीत, जीत और सोनी ने पहले जो भी गलतियां की हो, लेकिन वो दोनों एक हद से आगे कभी नहीं बढ़े होंगे, और इस बात की गारंटी है मैं तुम्हें देता हूं। इस शक को अपने दिमाग से निकाल दो चरणजीत, तभी तुम खुश रहोगी। ट्रस्ट मी। ये बाजी तो पलट गई। इतना अच्छा प्लान बनाया था मैंने, लेकिन वो तो बैकफायर कर गया। सोचा था अब वीर सोनी की तरफ कभी देखेगा भी नहीं, लेकिन वीर तो अब भी उस पर इतना विश्वास करता है। अगर यही हाल रहा तो बहुत जल्द दोनों फिर से एक हो जाएंगे। नहीं, ये तो नहीं होने दूंगी मैं। अब मुझे कोई और भी बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। कोई ऐसा चक्कर चलाना पड़ेगा कि इस बार वीर खुद सोनी को अपनी जिंदगी से काट कर फेंक दे, हमेशा के लिए।